हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारी दिन की जो शुरुआत हो रही है वो आज हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं मेंस के लिए, पॉलिटी के। ठीक है। तो मैं पहले अपनी क्लास ले रही थी जिसमें सर पूरा उसको बता रहे थे कि इसके कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कौन कौन से इसके डायमेंशन है। ठीक है। जैसे कि अभी देख रहे हैं इसमें टॉपिक चल रहा है न्यायपालिका। तो सर ने एक एक पॉइंट उसको पूरा समझाया है कि न्यायपालिका से रिलेटेड कितने हमारे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं और किस किस डायमेंशन में पूछे जा सकते हैं और उससे अंदर भी कौन से टॉपिक हैं। तो फिर मैंने ना एक पूरा एक तो पहले मैंने इसका एक बिल्कुल डिटेल वे में बनाया है। ठीक है। जो मेरी कॉपी में रहेगा, रजिस्टर में रहेगा कि जब मैं उसको देखूंगी कि हाँ इससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन रहेंगे। और एक मैं शॉर्ट वे में बनाने वाली हूँ टॉपिक लिस्ट कि वो मैं अपने डेस्क पे चिपका सकूँ उसको और मेरे माइंड में हमेशा दिखता रहे वो सामने से कि हाँ ये टॉपिक मुझे कवर करना है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं वही छोटा सा साथ में लेके टॉपिक तो मैंने पहले डिटेल वे में देख लिया अच्छे से कि पूरा सिलेबस क्या है उसका सब्जेक्ट का। फिर ठीक है, उसके बाद अब मैंने पीवाईक्यू उठाया है और पीवाईक्यू से मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाऊंगी और उनके थोड़े से जो बहुत उसके अंदर मुझे थोड़ा बहुत डायमेंशन दिखेगा कि हाँ ये अलग डायमेंशन है इस टॉपिक से, तो मैं उसको भी लिख लूंगी। दिख रहे जैसे निर्वाचन आयोग है, तो इस बार जो है कि आपको भी पता है कि चुनाव वर्ष है बिहार में। तो निर्वाचन आयोग से रिलेटेड और चुनाव सुधार जो है इम्पोर्टेंट, उनको हमें अच्छे से करके जाना पड़ेगा। तो मैं वही पीवाईक्यू अच्छे से देख रही थी निर्वाचन आयोग से और देख रही थी कि उसके डायमेंशन कैसे कैसे पूछे गए हैं और उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जैसे कि इसमें देख रहे हैं चुनाव प्रक्रिया, राजनीतिक दल, इसमें राजनीतिक दल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब जिससे चुनाव से रिलेटेड जो भी कुछ आपका पॉइंट है वो सब इम्पोर्टेंट होगा इस बार। तो आपको अच्छे से करके जाना पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे मैंने चुनाव सुधार लिखा, फिर मुख्य आयुक्त की नियुक्ति है। ठीक है। और चुनाव प्रचार में एआई, तो इसमें साइंस टैग भी हम थोड़ा सा करेंगे। फिर चुनावी बॉन्ड करेंगे हम। तो फिर मुफ्त उपहार करेंगे, जो फ्रीवीज होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अभी सिर्फ मैंने आधी क्लास ली थी क्योंकि मैं डिटेल्स वे में पूरी अपना सिलेबस अभी लिख रही थी। ठीक है। और इसको लिखने में बहुत टाइम लग गया था मुझे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सर ने इसको 3 पूरे फुल पेज और ऐसे गिने तो हम 6 पेजेस में सर ने इसका पूरा डिटेल सिलेबस लिखा है। पर ये सर ने बोला है कि अगर इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा और हर चीज़ का एक टॉपिक उठाया, जैसे प्रस्तावना उठाया, तो प्रस्तावना में कौन कौन से क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे महत्व हो गया, उसमें आलोचना के बिंदु हो गए, वो अंग है कि नहीं है। ठीक है। और फिर मौलिक अधिकार हो गए, तो उसमें भी 21 आर्टिकल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। समानता का अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी अब आधी टॉपिक लिस्ट तैयार हो चुकी है। तो मैं पीवाईक्यू से लिस्ट तैयार कर रही थी। तो मुझे आज के लिए मतलब वही है कि आपको अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है तो पहले आपको अपना एरिया पता होना चाहिए कि हाँ मुझे कहाँ कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अगर आप कोई करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट है, तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे और उसमें ना माइंड पे ये करेंगे कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको 2 बार पढ़ेंगे और जो चीज़ समझ नहीं आ रही तो उसको दोबारा भी पढ़ेंगे। और जो एक्स्ट्रा पॉइंट है आप उसको नोट भी कर लेंगे नोट्स में। जैसे कि आप चुनाव सुधार पढ़ रहे हैं, ठीक है, या आपको कोई एडिटोरियल मिल गया या फिर कोई न्यूज़ मिल गया, तो आप एक बार देख लें उसके अंदर की क्या है। ठीक है। तो आप उसको देखते रहेंगे और पीवाईक्यू को साथ में लेके चलना है। बिना पीवाईक्यू के आपकी तैयारी नहीं होने वाली है। फिर अब मैं हिस्ट्री का थोड़ा सा पीवाईक्यू एनालाइज कर रही थी महात्मा गांधी का लेके, क्योंकि थिंकर थोड़ा सा टॉपिक मुझे हार्ड लगता है। जिसका फिलोसफी अच्छी है तो हाँ वो उसके लिए इजी हो जाता है, पर मेरे लिए थिंकर से महात्मा गांधी हो गए, रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, ठीक है, नेहरू हो गए, जेपी हो गए, हमारे लोहिया हो गए। तो इन सब का थिंकर आजकल पूछा जा रहा था। और मतलब कि ये सब है कि टैगोर को शायद पूछा था हमारा 68 में पूछा था, 70 में नहीं पूछा, 69 में पूछा नहीं पूछा, तो 71 में पूछने के चांसेस है। ठीक है। फिर अब मैंने अपना पॉलिटी का मैंने प्रस्तावना स्टार्ट कर दी थी। ठीक है। और उसमें पूरा सर पूरा डिटेल बता रहे थे कि क्या क्या है, इसमें पूरा समाजवाद पूरा पढ़ा रहे थे। तो सर का है कि एक टॉपिक को कवर करने के लिए पूरा ही डायमेंशन